गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे आप लोग और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। तो ये दोनों डिवाइसेज ऐसी हैं जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही वर्क करती हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हेलो गाइज, माय नेम इज जेवी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेवी सर क्लासेज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। उन्होंने 4 प्रतिरोधों का एक सर्किट तैयार किया और 4 प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन से एक सर्किट बना करके किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक सिस्टम बनाया और उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जनरली होता क्या है, 4 रेजिस्टेंसेज होते हैं जो कि एक स्पेशल अरेंजमेंट में लगे होते हैं और उन्हीं 4 रेजिस्टेंसेज के यूज से हम अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट की बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में मैंने जैसा कि बताया 4 रेजिस्टेंसेज होते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो, यहाँ पे इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस होते हैं और चारों रेजिस्टेंस किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड से रिप्रेजेंट होते हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड से रिप्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं P, Q, R एंड S। एक क्वाड्रिलेटरल है P, Q, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड से रिप्रेजेंट होते हैं। अब देखो, इसमें 2 आर्म्स होते हैं। यहाँ पे 2 डायगोनल है ना, देखो एक डायगोनल ए है और दूसरा डायगोनल ए है। तो इससे कनेक्टेड होता है हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी या एक सेल कनेक्टेड होता है। यहाँ पे कनेक्ट होता है एक सेल, इसकी वैल्यू को हम E ले लेते हैं। और इन दोनों के बीच में, अदर डायगोनल के बीच में कनेक्ट होता है हमारा एक गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर, इस तरीके से लगा होता है गैल्वेनोमीटर। तो इस तरीके से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S होते हैं। एक डायगोनल के क्रॉस लगा हुआ होता है हमारा एक विद्युत वाहक बल, वोल्टेज सोर्स लगा होता है और दूसरे से लगा होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखो P और Q को, जिनका की रेजिस्टेंस हमको पता होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो आर्म। P Q क्या कहलाता है? P एंड Q, इसको बोलते हैं रेशियो आर्म। रेशियो आर्म, आनुपातिक भुजा, आनुपातिक भुजा। P Q को आनुपातिक भुजा बोलते हैं और R को बोलते हैं स्टैंडर्ड आर्म। R इज स्टैंडर्ड आर्म, मानक भुजा इसको बोल सकते हैं, मानक भुजा, मानक भुजा। एंड S क्या है? अननोन आर्म, अननोन आर्म। ठीक है, अज्ञात भुजा, अज्ञात भुजा। तो यहां पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, 4 रेजिस्टेंसेज हैं P, Q, R, S। इस रेजिस्टेंस को, P और Q के रेजिस्टेंस को बोलते हैं रेशियो आर्म, जिसका की वैल्यू हमको पता होता है। उसके बाद हमारा जो R होता है स्टैंडर्ड आर्म होता है, मानक भुजा होता है, जिसका की वैल्यू हमको पता होता है। और S होता है अननोन भुजा, अननोन आर्म होता है, जिसका की वैल्यू हमको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो एट बैलेंस कंडीशन में, इन बैलेंस कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बैलेंस कंडीशन में
P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यहां से हमको अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू फाइंड करनी है, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन P इंटू R। दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S। ठीक है, तो व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है कि जब व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और यहां से हम लोग फाइंड करते हैं S इज इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R। अब बात यहां पे आती है कि सर बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब हुआ? आपने कहा कि बैलेंस कंडीशन में ही यह रिलेशन होगा, तो व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस कंडीशन? बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हुआ है, तो यहां से एक करंट फ्लो होगी, यहां पे करंट फ्लो होगी I। तो जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा उस कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। बैलेंस कंडीशन का मतलब यही होता है कि जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा उस कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट IG, यहां से फ्लो होने वाला करंट IG इज इक्वल टू 0, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब देखो हम लोग इसको नल डिफ्लेक्शन पॉइंट भी बोल सकते हैं, और नल डिफ्लेक्शन कंडीशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? मैंने बताया P और Q क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, S अननोन रेजिस्टेंस है, और R क्या है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमको S का वैल्यू फाइंड करना है, बट हमको ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो R होता है दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और इसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करके यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट प्राप्त करेंगे, और जब नल डिफ्लेक्शन मिलेगा यानी कि नो डिफ्लेक्शन होगा उस कंडीशन में हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कहा जाता है। अब देखो हम लोग इसको डिराइव करते हैं, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं कि जब यह ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या एक्चुअल में यह एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। चलो अप्लाई करते हैं इसमें। देखो यहां से अगर कोई करंट I फ्लो हो रही है, यहां पे क्या होगा, एक जंक्शन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, यहां पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हम मान लेते हैं करंट आया I1 एंड इधर आ गया I2, ठीक है, इधर आया I1 इधर आया I2। मैं इसको एक नाम दे देता हूं ABCD, ABCD नाम दे देता हूं। I1 इधर आया और I2 इधर आया, ठीक है। अब देखो जब हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं आ रहा है, बैलेंस कंडीशन में है, तो क्या हुआ, जो करंट I1 इसमें फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें जाएगा। क्यों में? क्योंकि इसमें तो कोई भी करंट नहीं जाएगा, ठीक है, यानी कि इधर जाएगा करंट फिर I1, ठीक है। इधर से भी जो करंट I2 रेजिस्टेंस R में जा रहा है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तो पूरा का पूरा I2 करंट पास हो जाएगा इस S रेजिस्टेंस में, यानी कि इसमें भी हो जाएगा I2, ठीक। अब देखो यहां पे दो लूप बन रहे हैं, यहां पे एक लूप A बन रहा है और एक दूसरा लूप A बन रहा है, यानी कि लूप ABDA एंड लूप BCDB। तो इन लूप ABDA, लूप ABDA में अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां से I1P, यानी कि सेम डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं करंट का डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा माइनस I1P। इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो है G, बट देयर इज नो करंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0, यहां पे हो जाएगा 0, तो 0 को हम लोग नहीं लिखें तब भी कोई अंतर नहीं होने वाला है। फिर यहां पे आ जाएंगे, यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा मोमेंट इधर है और करंट इधर है, तो क्या हो जाएगा प्लस I2R इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से हो गया I1P इज इक्वल टू I2R, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा लूप हम लोग देखते हैं BCDB। इन लूप BCDB, अगर BCDB में KVL हम लोग अप्लाई करें, अप्लाइंग KVL, तो अगर यहां पे KVL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस I1Q प्लस
I2S इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि I1Q हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में तो माइनस होगा, माइनस हो गया, फिर करंट इस डायरेक्शन में है, हमारा मोशन इस डायरेक्शन में है, प्लस I2S, एंड इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप 0 है, और ये हो गया 0। यहां से क्या हो जाएगा, I1Q इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या हो गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। सो दिस इज द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है बैलेंस कंडीशन, फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन के ब्रिज का बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और यहीं से हम लोग फिर अननोन रेजिस्टेंस S का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन P इंटू R, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर होगी। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है, मैंने बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखेंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, आप लोग देखे होंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, अगर कभी प्रैक्टिकल लैब में गए होंगे तो, या मीटर ब्रिज देखे होंगे, तो दोनों क्या है, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। नल डिफ्लेक्शन कंडीशन इसको बोलते हैं, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं कि नल डिफ्लेक्शन देख करके देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहां से रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो आई होप सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। अब देखो एक टर्म होता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सॉरी ब्रिज। ब्रिज की सेंसिटिविटी क्या होती है, ब्रिज की सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर इसमें लगे वेरिएबल रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, तो अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि छोटे से डिफ्लेक्शन को भी गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेता है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि हमारा ब्रिज क्या है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि देखो इस मेथड से रेजिस्टेंस को मेजर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। एक्यूरेट मेजरमेंट करने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन कंडीशन होता है, यानी कि नल डिफ्लेक्शन कंडीशन में कोई भी लॉस होने का चांसेस ही नहीं है। तो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है, इसलिए बहुत ही एक्यूरेट और एग्जैक्ट रीडिंग को देता है। इसीलिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।